हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको देखते हैं। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो है नॉर्मली आप ये ध्यान दें कि इसके पहले वाले चैप्टर जो अपन ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें सर्किट डायग्राम थे और उसके साथ में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व और भी करने पड़ते थे, सर्किट डायग्राम भी बनाने पड़ते थे। लेकिन ये वाले चैप्टर में नॉर्मली हमको डायग्राम अच्छे से बनाने आने चाहिए, मेन चीज़ ये है इसमें। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और इलेक्ट्रिसिटी देने से कैसे मैग्नेट बनता है, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इससे रिलेटेड लॉस कौन कौन से हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम कर सकती है, ये किन सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल पे काम कर सकती है, ये अपन देख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें दो चीज़ें हो रही, एक तो हो रहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना था, तो हमने निकाला था I=Q/T, यानी कि ये आपने लिया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है भाई। अब ओस्टेंट के द्वारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, या ये चीज़ ऑब्जर्व करने में आई कि मान लो यदि अगर कोई एक वायर ले लिया है, मान लो एक वायर ले लिया, एक से वाई एक वायर हो गया, एक्स वाई जो है एक वायर है, और ये वायर से होके इसको करंट दे दिया, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बैटरी से सप्लाई दे दी गई। मान लो हमने एक की भी लगा दी, और उसके साथ में करंट को मेज़र करने के लिए एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से हमने लगा दिया। अब करंट इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमें मालूम है कि भाई जो एक्स वाई एक कंडक्टर वायर है, तो एक्स वाई कंडक्टर वायर यदि अगर हम लेते हैं और इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। मैग्नेटिक नीडल आपको मालूम है, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे आपने मैग्नेट देखे होंगे, मैग्नेट के पास में अगर एक दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो वह या तो उसमें रिपल्शन फोर्स लगता है या अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो ऐसा ही मैग्नेटिक नीडल भी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है। तो जो एरो वाला पार्ट होता है नॉर्थ बताता है, और टेल वाला पार्ट जो है साउथ पार्ट बताता है। तो क्या किया गया, इस तरीके से सर्किट पहले कंप्लीट कर लिया गया, और बाद में एक मैग्नेटिक नीडल को इसके पास में लाया गया, या इस तरीके से अरेंज कर दिया गया, और पहले की को ओपन किया गया, बाद में की को प्रेस कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसमें क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक जो नीडल होता है इसमें डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में, या मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस तरीके से डिफ्लेक्शन आता है। तो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और इसके पास में जब हम यहाँ से करंट दे रहे हैं और इसको क्लोज कर रहे हैं, तो ही इसमें जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब जरूर से ये जो वायर है, एक्स वाई जो वायर है, इसमें जरूर ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, ये मैग्नेट बना। इसी की वजह से ही जो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यदि अगर किसी भी पर्टिकुलर वायर के यदि अगर हम देते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और इसको कौन सा कर सकता है, मैग्नेटिक जो नीडल है ये शो करती है। तो ये सबसे पहले अर्लियर एक्सपेरिमेंट था ओस्टेंट का, सबसे पहले अर्लियर एक्सपेरिमेंट। अब जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरीके का होता है,
और दूसरी चीज़ आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये दो तरीके की डेफिनेशन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा द रीजन सराउंडिंग in a magnet where other magnet feel the force of attraction और रिपल्सन। ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा द रीजन सराउंडिंग इन ए मैग्नेट। कोई यदि अगर एक मैग्नेट ले लिया, उसके चारों ओर का जो सराउंडिंग में है ना मैग्नेट, वेयर अदर मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो जो दूसरे मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यदि अगर फील होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये पर्टिकुलर जो रीज़न होगा। ठीक है। जैसे आपको मालूम है, मान लो एक मैग्नेट हमने ले लिया। मैग्नेट में आपको मालूम है कि N और S ये पोल होते हैं। अब इसके यदि अगर हम चारों ओर बात करें तो यहाँ पे जो है एक नेल्स को अगर हम लाते हैं, ठीक है भाई, एक नेल्स को लाते हैं तो क्या होगा? यहाँ से ये इस पर्टिकुलर रीजन में होने पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकता है, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और यदि अगर मान लो हम इस रीजन से बाहर कर देते तो इसको कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स इसको फील नहीं होगा। ऐसे ही मान लो यदि अगर हम एक दूसरा मैग्नेट लाते हैं, मान लो जैसे N और S, तो N मैग्नेट यदि अगर इसके पास आते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके रीजन में आने पे फील करेगा। इसके बाहर यदि अगर होगा तो नहीं होगा। यानी ये सराउंडेड या जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? सिंपल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, दी imaginary lines are shown by a magnet. The imaginary lines are shown by a magnet or surrounding a magnet to represent the magnetic field। ठीक है भाई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब रियल में हमें नहीं मिलती है। ये केवल पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए इसको हम शो करते हैं। तो ये मान लो जैसे एक मैग्नेट हमने ले लिया, ये N और S एक मैग्नेट ले लिया। अब इसके चारों ओर ये जैसे आपने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे हमें शो करना है तो ये इस तरीके का, मान लीजिए ये हम शो कर रहे हैं N और S इस तरीके से। इसके चारों ओर जो फील्ड बनता है ना, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड ये लाइंस है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनको लाइन के द्वारा शो किया जाएगा। इमेजिनरी लाइंस होती है और इसको शो किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है ना। इसको हमें जानना ज़रूरी है और इनको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट में अपन ये देखेंगे भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड तो मान लीजिए मिल गया हमको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए जो हम मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिए। मान लीजिए हमने एक मैग्नेट ले लिया N और S, एक बार मैग्नेट ले लिया, इसके चारों ओर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनाई।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने का एक तरीका हम इजीली देख सकते हैं। मान लो जैसे हमने एक मैग्नेट ले लिया इस तरीके से और एक कार्डबोर्ड के ऊपर जो है आयरन फिलिंग्स को डाल दिया, तो यदि अगर मान लीजिए हम उसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न प्राप्त होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम एन पोल एंड एट एस पोल। ठीक है भाई, तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट होती है एन पोल से और एंड होती है एस पोल पे, आउटर में। ये भी ध्यान दे, आउटर में। तो जो एक मैग्नेट के बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से स्टार्ट होती है, ये एन से स्टार्ट हो रही है और एस पे एंडिंग हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बनाएंगे तो। ठीक है, तो एस है तो ये इनसाइड में इस तरीके से आ जाएगा और एन से बाहर की ओर बताएंगे। ठीक है भाई, एन से ऐसा बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है हमेशा एन से एस पोल की ओर आउटर होता है। तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, इनसाइड, अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड फ्रॉम एस टू एन पोल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनसाइड में अगर हम कहें तो ये एस से एन पोल की ओर होती है। ठीक है, यानी कि इस ओर हो जाएगा, एस से एन पोल की ओर। तो ये इस तरीके से बन जाती है लाइनें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बाहर स्टार्ट हो रही एन से और एंडिंग हो रही एस पे, और इनसाइड में एस से स्टार्ट हो रही है और एन हो रही है, एंड हो रही है एन पे। इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है। ये ध्यान दे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है। आगे चल के आप इलेक्ट्रिक लाइंस भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं होती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व होती है। तो दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ जगह जैसे इसके पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में है, यहाँ डेंसर है और यहाँ पे दूर है, रेयरर है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये डेंसर हो रही है और यहाँ पे रेयरर, यानी यहाँ पे दूर हो रही है। तो इससे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है ना। यदि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है, पास हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ये दूर हो रही है ना, रेयरर हो रही है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, है ना। तो कहने का मतलब इसके बाद की प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं कि डेंसर लाइंस शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और रेयरर लाइन जो होगी शो वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि अगर मान लीजिए पास हो रही तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूर होगी तो वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए मैग्नेट नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि एक मैग्नेट से जनरेट हुई। ये ध्यान दे, एक मैग्नेट, अगर मान लीजिए इसके पास में एक दूसरा मैग्नेट लाता हूँ और उसकी यदि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो वो तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर मान लो एक मैग्नेट मैंने लिया हुआ है और इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है,
ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। यदि अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इसमें हम दो डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगी तो ये दो डायरेक्शन हम बता सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि हमेशा ये एन से एस की ओर बताती है, यानी एक ही डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, यहाँ यदि अगर मैग्नेटिक नीडल यदि अगर हम रखें एन पोल पे तो यहाँ पे एस टच हो जाएगा, और एस के पास रखें तो एन टच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, केवल एक ही डायरेक्शन बताता है, एन से एस की ओर, बाहर की ओर। तो इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनको जो है आप ज़रूर ध्यान दें और इसको अच्छे से समझ लें और याद भी करें।